हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 सितंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले पिछले दिन यानी 25 सितंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिससे पहला है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में मंकी पॉक्स के क्लेड 1B स्ट्रेन का पहला मामला किस राज्य में आया है? तो यह केरल राज्य में पहला मामला इसका आया है। IIT दिल्ली द्वारा जारी सड़क सुरक्षा 2024 पर भारत स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन बना है? तो इसमें फ्रेंड्स तमिलनाडु जो कि सर्वाधिक दुर्घटना वाला राज्य बना है। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाएगा? तो पूरे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। अमेरिका के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो फ्रेंड्स, अमेरिका के शहर बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय द्वारा वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मान्यता चिरंजीवी को दी गई है। हाल ही में किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है? तो जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। हाल ही में यूएस राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हारून लोरगट को यूएस राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त बनाया गया है। अगला है, पुलिकली नृत्य का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केरल राज्य के त्रिशूल में पुलिकली नृत्य का आयोजन किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय सेवा योजना कब मनाया गया है? तो 24 सितंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना मनाया गया है। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो कि आज के सेशन को कवर कर लेते हैं। जिसमें पहला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो अमित गर्ग जो अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख बने हैं। आगे चलते हैं, आइए विस्तार समझते हैं। आईपीएस अमित गर्ग को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 ईस्वी में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। और मूल विभाग क्या है इसका फ्रेंड्स? तो गृह मंत्रालय इसका मूल विभाग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। आइए विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर
हरिनी अमरसूरिया ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका के इतिहास में फ्रेंड्स तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो और फ्रेंड्स नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी की प्रमुख सदस्य हैं हरिनी अमरसूरिया। और इनको किनके द्वारा जो कि शपथ दिलाया गया है, तो नेशनल पीपुल्स पावर की नेता अमरसूरिया को राष्ट्रपति जो अभी हाल ही बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। अब इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया फ्रेंड, तो इन्होंने जो कि प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने का स्थान लिया है। अब ये है फ्रेंड्स श्रीलंका का मैप। ऊपर तो ये आपको पता ही होगा अपना भारत का मैप है। और फ्रेंड्स श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, कोलंबो है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, जो अभी नए निर्वाचित हुए हैं जिनका नाम अनुरा दिसानायके है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो हरिनी अमरसूरिया जो अभी हाल ही में यह भी नई प्रधानमंत्री बनी है। और मुद्रा क्या है फ्रेंड्स यहाँ की, तो श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है केवीएस मरियम किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं, तो फ्रेंड्स यह फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं। आइए विस्तार से समझते हैं फ्रेंड्स। केवीएस मरियम की नियुक्ति जो कि 23 सितंबर 2024 को प्रभावी हो गई है। वह कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 2.5 दशक से अधिक समय तक काम करने के बाद जो कि फेडरल बैंक में शामिल हुए हैं। और फ्रेंड्स केवीएस मरियम आईआईटी बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। और फ्रेंड्स फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय केरल के अलुवा में स्थित है। और फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई है फ्रेंड, तो 23 अप्रैल 1931 ईस्वी में फेडरल बैंक की स्थापना हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी प्रत्याशा रे को अभी हाल ही में 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए विस्तार समझते हैं। प्रत्याशा रे को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। और प्रत्याशा रे को फ्रेंड 7 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। और फ्रेंड्स एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई है। और फ्रेंड्स यह भी जानते रहिए यह पुरस्कार जो कि प्रत्येक वर्ष उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें इससे सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न फ्रेंड किस राज्य का जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया गया है। आइए विस्तार समझते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत स्थल सूची के लिए नामांकित किया गया है। और फिर जिंजी किला अपने ऐतिहासिक महत्व और 3 पहाड़ियों जिसमें राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी के ऊपर स्थित रणनीतिक रूप से प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स इसे जो कि ईस्ट ऑफ ट्राय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रायद्वीपी भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक है।
और फ्रेंड्स, ये है अपना प्यारा भारत और ये है तमिलनाडु का मैप। और भारत के मैप में ये नीचे आप लोगों को सर्कल में जो दिख रहा है यह तमिलनाडु का मैप है। और फ्रेंड्स, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? तो R.N. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू 16वीं एसोसियाई असेंबली का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स नई दिल्ली में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ASOSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट्स इंस्टीट्यूशन। इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन कहा जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठन की जो कि 16वीं सभा का उद्घाटन किया है। और फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं यानी SAI की उभरती भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो यह पुणे में प्रस्तावित है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए विस्तार से समझते हैं। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल कैप्चर तकनीक तुलना में कम विकसित है। यह कैप्चर की गई CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करता है। आइए इसकी प्रक्रिया को भी समझते हैं। अब कैप्चर प्रक्रिया फ्रेंड, इसमें CO2 को बिजली संयंत्रों जैसी औद्योगिक स्रोत या सीधे हवा से कैप्चर किया जाएगा। और हाइड्रोजनीकरण के अंतर्गत फ्रेंड इसमें कैप्चर की गई जो कि CO2 को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मेथनॉल बनाया जाता है। और पर्यावरणीय प्रभाव में फ्रेंड CO2 से मेथनॉल हरित गृह उत्सर्जन गैस को कम करता है और एक अस्थायी ईंधन स्रोत प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, यह इसकी प्रक्रिया है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी गोवा के राजधानी पणजी में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आइए विस्तार से समझते हैं फ्रेंड्स। गोवा के पणजी में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर किया जाएगा? तो यह डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा की राजधानी पणजी में इसको किया जाएगा। और यह कब से किया जाएगा फ्रेंड्स? इसकी तारीख क्या है? इसका उद्घाटन जो कि 20 नवंबर 2024 से समापन जो कि 28 नवंबर 2024 तक रहेगा। और फ्रेंड्स, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1952 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी भारत की जो कि तीसरी रैंक है।
आइए विस्तार से समझते हैं फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोबी संस्थान द्वारा जारी एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद जो कि भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 2023 की रिपोर्ट में भारत को एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बनाया गया था। और इस वर्ष फ्रेंड भारत ने जो कि जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ओके फ्रेंड। और फ्रेंड इसमें हमने जो कि टॉप 6 कंट्री को लिया है, जिसमें पहले स्थान पर सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पे भारत, चौथे पे जापान और पांचवे पे ऑस्ट्रेलिया है और छठे पे रूस देश है। ओके फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी जीवन और विजय सुंदर प्रशांत ने हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता है। आइए विस्तार से समझते हैं। जीवन जेदुनचेजियान और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी ने 2024 में फ्रेंड्स हांगजो टेनिस ओपन चैंपियनशिप का युगल खिताब जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था फिर? तो हांगजो टेनिस ओपन का आयोजन चीन के हांगजो में इसको आयोजित किया गया था। और ये कौथा संस्करण था फ्रेंड्स? तो यह जो कि पहला संस्करण था, यानी 2024 में इसका पहले संस्करण का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 25 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। आइए विस्तार से समझते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में फार्मासिस्टों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो वर्ष 2024 की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसका 2024 का थीम है। और विश्व फार्मासिस्ट दिवस पहली बार फिर 2009 में मनाया गया था। और फ्रेंड्स हम लोग 26 सितंबर 2024 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला है 41वें भारतीय तटरक्षक आईसीजी कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला है फ्रेंड्स, मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने इसको विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। किस राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि के मालिक का नाम लिखना जरूरी बनाया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में जरूरी बनाया गया है। अगला है फ्रेंड, श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? तो अनुराग कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला है फ्रेंड्स, टेनिस में किस टीम ने लेबर कप अपने नाम किया है? तो टीम यूरोप ने इस कप को अपने नाम किया है। अगला फ्रेंड्स, भारत में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने का ऐलान किया है? तो यह त्रिपुरा ने इसका ऐलान किया है। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत ने 3-0 से किसे हराया है?
तो भारत ने जो कि मालदीव को सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप में 3-0 से पराजित किया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 6.8% जो कि भारत की विकास दर अनुमान बरकरार रखा है। एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। और अगला फ्रेंड्स, 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो फ्रेंड, इसी के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।